सर मेरे आपसे कुछ सवाल है। अगर ये सवाल किसी के सामने आए तो उसे क्या करना चाहिए? सर मेरा पहला और महत्वपूर्ण सवाल है, चेन सिस्टम नहीं करना चाहिए, ये बात लोग क्यों बोलते हैं? बिल्कुल सही बात है अजय जी आपकी। और रियल में बहुत से लोग बोलते हैं चैन सिस्टम या एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग या इस तरीके का कोई भी बिजनेस नहीं करना चाहिए जिसमें हम चैन बना के काम करते हैं या कहीं पे टीम वर्क जैसा जो वो काम होता है। ऐसा बहुत से लोग बोलते हैं। लेकिन एक चीज सोचिए सर, मैं एक चीज बड़ी नोट करता हूँ और हमेशा इस चीज पे विश्वास करता हूँ। जब भी ऐसा होता है, जब भी हमारा कोई एसोसिएट या कोई भी नेटवर्कर किसी के साथ में बिजनेस का डिस्कस करता है, उसके बाद में जैसे ही वो किसी के साथ बिजनेस की बातें करना स्टार्ट करता है या अपने फ्रेंड्स से पूछता है या अपने किसी रिलेटिव से पूछता है कि क्या एमएलएम या डायरेक्ट सेलिंग जैसी चीजें या चेन सिस्टम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो 99% जो वो आंसर यही आता है कि नहीं करना चाहिए, ये फ्रॉड होता है या यहाँ पे कुछ नहीं होता है या बहुत से लोग यहाँ पे बर्बाद हुए हैं। देखिए सर, समझने की बात एक सबसे बड़ी चीज और सबसे बड़ी बात ये है अजय जी, आपने बहुत सी चीजें देखी हैं, आप बहुत एजुकेटेड हो, आप ऑलरेडी जानते हो, आपने समाज को बड़े अच्छे से देखा है। हमें एक चीज खुद को सोचनी चाहिए। हम जिस भी चीज की राय किसी से लेते हैं, अगर हमें डॉक्टरी की राय लेनी है तो हमें डॉक्टर से पूछना पड़ेगा। अगर हम टीचर बनना चाहते हैं तो हमें टीचर से पूछना पड़ेगा कि क्या स्ट्रगल करना चाहिए। अगर जिस भी प्रोफेशन में हमें जाना है, उस प्रोफेशन के बारे में वही पर्सन अच्छे से बता सकता है जो उस प्रोफेशन में या तो हो या उस प्रोफेशन के बारे में बहुत अच्छे से जानता हो। दरअसल हम गलती क्या कर बैठते हैं या हमारे लोग जिनके सामने ये क्वेश्चन आता है, वो गलती कर क्या बैठते हैं कि वो उनसे पूछ लेते हैं जिनको इस बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है। और जैसे ही वो पूछते हैं तो जैसा आपने बोला 99% लोग रियल में ऐसा ही बोलते हैं कि नहीं करना चाहिए। उसका एक और रीजन है। पहली बात तो उनको इस चीज की नॉलेज ही नहीं है कि इस बिजनेस में रियल में होता क्या है, ये बिजनेस कैसे चलता है, इस बिजनेस में पैसा आता है या नहीं आता है। वो सिर्फ वो लोग होते हैं जो मना करते हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी किया नहीं या किया है तो एथिकल तरीके से। जिस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस होता है, जिस तरीके से ये बिजनेस की नींव रखी जाती है, वो उस तरीके से बिजनेस कभी उन्होंने किया ही नहीं, तो वो सक्सेस नहीं हो पाए। या उनके किसी पर्सन ने इस बिजनेस को स्टार्ट तो किया, उनके किसी रिलेटिव ने स्टार्ट तो किया, लेकिन जैसा मैं बता रहा हूं, उन्होंने वो एथिक्स, वो रूल्स फॉलो नहीं किए जो एक डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम बताता है, जो एक स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक बताता है। अपने आप को वो ज्यादा समय तक सरवाइव कर ही नहीं पाए, और नहीं कर पाए तो वो सक्सेस नहीं हो पाए। और ये डर उनके दिमाग में बैठ गया कि यहाँ पे लोग सक्सेस होते ही नहीं है। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। यहाँ पे लोग सक्सेस होते हैं, लेकिन कौन लोग सक्सेस होते हैं? जो पर्सन यहाँ पे एक अच्छे तरीके से काम करते हैं, अच्छे रूल्स के अकॉर्डिंग, अच्छे एथिक्स के साथ में काम करते हैं, वो लोग यहाँ पे आज भी सक्सेस होते हैं। और जैसा ये लोग जो मना कर रहे हैं, एक बार इनसे मेरा 100% मैं ये दावे के साथ में कह सकता हूँ, कोई सिंगल पर्सन मेरे को ये बोलने वाला मिल जाए कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर पैसा नहीं आता, चैन सिस्टम बहुत खराब है, मैंने बहुत सी साल किया है, बहुत से लोग बोलते हैं, मेरे को सिंगल पर्सन ऐसा मिल जाए जो कि मेरे को डायरी दिखा दे मेंटेन की हुई कि मैंने 3 साल तक मेरी डायरी को मेंटेन करके काम किया है और इस इंडस्ट्री में एक भी पैसा नहीं आता, मैं 100% दावे के साथ में कहता हूं, मैं डायरेक्ट सेलिंग का नाम लेना तक बंद कर सकता हूं। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि जो लोग अपने डायरी को मेंटेन रखते, जो लोग प्रोफेशनल तरीके से, एक अच्छे तरीके से इस बिजनेस को करते हैं, वो 100% सक्सेस होते हैं। इसीलिए उन लोगों के पास में कोई ऐसा प्रूफ मिलता ही नहीं है। हाँ, हम मान क्यों लेते हैं उसका सबसे बड़ा रीजन, वो जो लोग ये मना करते हैं कि ये सिस्टम खराब है, वो हमारे अपने होते हैं। और हमारे अपने जो भी बात बोलते हैं, हम उन पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट जो वो कर लेते हैं। और इस वजह से आज 95% लोग बहुत नीचे की तह तक आते जा रहे हैं। बेरोजगारी दर धीरे 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 जो वो ऊपर जाती जा रही है, वो लोग बिल्कुल डाउन आते जा रहे हैं। उसका कारण यही है कि ये वो लोग हैं जो ना खुद करते हैं, ना किसी को करने देते हैं। जब इनसे पूछा जाता है कि भाई साहब ये बताइए कि ये क्यों खराब, क्या उस पर्सन के पास रियल में एक्सपीरियंस था? क्या उसने कभी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को किया था? क्या उस पर्सन के पास में कोई भी ऐसा प्रूफ है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है 100% खराब है? क्या वो इस चीज को प्रूफ कर सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट आते हैं उनके रिजल्ट नहीं आते हैं?
यहाँ पे जो भी लोग होते हैं वो फ्रॉड काम करते हैं। इस चीज का किसी का भी प्रूफ आपको जो वो लाइव देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आप में इतना दिमाग भी है। आप एक बार देखिएगा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से कितने लोग आज सक्सेस हैं। आज बड़े बड़े लोगों के नाम जो वो सुनने को मिलते हैं, और जब हम उनको देखते हैं तो हम ये सोचते हैं हम भी इनकी तरह बने। लेकिन जब बनने की बात आती है, जब स्टार्टिंग की बात आती है, जब ये बिजनेस शुरू करने की बात आती है, तो हम हमेशा उन लोगों के मानते हैं जिन्होंने कभी अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा किया ही नहीं और नहीं किया। वो लोग हमें राय देते हैं और वो राय मान के हम इस बिजनेस को स्टार्ट तक नहीं करते। तो हमें कोई हक नहीं है ऐसा बिजनेस देखने का और ये सोचने का कि हम उन जैसे बने जो इस बिजनेस को करके आज उस मुकाम पे है जिस मुकाम पे आप जाना चाहते हैं। जो आपका ड्रीम है आप वहां पे कभी नहीं पहुंच पाएंगे। आपको राय भी उन लोगों की लेनी होगी जो पर्सन इस बिजनेस को करके इस सिस्टम के जरिए आज बहुत बड़ी ऊंचाइयों को ले चुके हैं। बाकी आप सभी समझदार हैं, आप सभी समझ सकते हैं। बाकी मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा आप सभी के साथ में है। जय हिंद, जय भारत।